गुड इवनिंग एवरीवन। आप लोगों ने एमए का पेपर दिया होगा, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में पेपर नंबर 12। बहुत ही इंटरेस्टिंग था पेपर सर। कुछ ऑब्जेक्टिव्स में थोड़े बहुत डाउट आए, बाकी पेपर बहुत ही आसान था, बहुत ही इंटरेस्टिंग था, मॉड्यूल पे बेस्ड था। आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ऑब्जेक्टिव जो हमारे एग्जाम में पूछे गए। चेक करते हैं बच्चों, कुछ थियरी पार्ट था, कुछ प्रैक्टिकल पार्ट था। प्रैक्टिकल पार्ट बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा पोर्शन था। देखते हैं सर क्या क्या क्वेश्चन थे। सर फर्स्ट है, fill in the blanks, criteria are set as standard for a company's behavior used by a socially conscientious investor to screen potential investment। तो बेसिकली जो क्वेश्चन है मॉड्यूल का ही। हम लोगों के बहुत बार एग्जाम में भी पूछा गया था साथ में, तो हम लोगों ने देखा था। सर करेक्ट ऑप्शन इज ESG क्राइटेरिया आर अ सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स। सेकंड जो क्वेश्चन था वो हम लोगों का था प्रैक्टिकल बेस्ड और बहुत ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन था। और मैंने बहुत बार आप लोगों को कहा है कि जब भी क्वेश्चन आए हम लोगों का, तब एक बार क्वेश्चन के लैंग्वेज को जरूर चेक करें और वो क्या कहना चाहता है। मैसर्स SB लिमिटेड प्रोड्यूस 10,000 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट S एंड 15,000 ऑफ यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट R। अ टोटल कॉस्ट ऑफ ₹2 लाख। सर दोनों को मिला के जो कॉस्ट गिवन है वो गिवन है सर हम लोगों को 2 लाख रुपए की। टोटल कॉस्ट ऑफ अपॉर्चनमेंट इज अ कंपनी टू टाइप्स ऑफ एक्टिविटी, मशीन्स आर रिलेटेड एंड लेबर आर। सर दो तरीके से हम लोग एक्टिविटीज को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज ऑल्सो प्रोवाइडेड। सर हम लोगों को बोला गया इस कॉस्ट को 3:2 के रेशियो में बांटा, मशीन आर्ट्स और लेबर आर्ट्स में। तो सर 2 लाख डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 3, तो सर ये हो गया हम लोगों का 40-30 1,20,000। तो सर खर्चा हो गया मशीन आर्ट्स के रिगार्डिंग और 80,000 खर्चा हो गया सर हम लोगों का लेबर आर्ट्स के रिगार्डिंग। सर अगर प्रोडक्ट एक्स की बात करें, सिर्फ प्रोडक्ट एक्स की बात करें, तो सर हमने चेक करा 1,20,000, टोटल 5,000 आर्ट्स का एक्सपेंडिचर है, तो 3,000 आर्ट्स के लिए कितना। एंड सेम सर 80,000 5,000 आर्ट्स के लिए है, सॉरी 80,000 8,000 आर्ट्स के लिए है, तो 5,000 आर्ट्स के लिए कितना। सर टोटल लगाएंगे, टोटल लगाने के बाद अगर हम लोग डिवाइड करेंगे सर 10,000 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट एस से, तो हम लोगों का टोटल कॉस्ट आएगी। सर टोटल कॉस्ट को अगर डिवाइड करेंगे एस की यूनिट से, तो हमारा पर यूनिट कॉस्ट आ जाएगा। और यही क्वेश्चन में पूछा था कि कॉस्ट पर यूनिट बताइए। तो अगर आप कॉस्ट पर यूनिट निकालेंगे तो एस की आएगी 12.20 एंड आर की आएगी 5.20। ये हमारा थोड़ा सा प्रैक्टिकल क्वेश्चन था। सर सेकंड के बाद अगर हम लोग बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन कॉस्ट ड्राइवर। देख रहे हो सीएम इंस्टीट्यूट, एक प्रैक्टिकल एक थियरी एक प्रैक्टिकल, ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछ रहा है अभी तक तो 3 तक। सर विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन कॉस्ट ड्राइवर टू कस्टमर ऑर्डर प्रोसेसिंग एक्टिविटी। सर फ्लो ऑफ द प्रोडक्ट, ऑर्डर वैल्यू, नंबर ऑफ प्रोडक्ट सप्लायर्स और नंबर ऑफ मशीन चार्जेस। तो ऑर्डर वैल्यू पे हम लोग ऑर्डरिंग कॉस्ट के खर्चे को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, ये हमारा कॉस्ट ड्राइवर होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। सी फोर्थ अगेन प्रैक्टिकल, पहले थियरी फिर प्रैक्टिकल फिर थियरी फिर प्रैक्टिकल। मैसर जिम्ब्रा लिमिटेड सोल्ड 65,000 यूनिट्स ऑफ इट्स प्रोडक्ट ₹80 पर यूनिट। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। पीवी रेशियो इज 20%। सर आपने सिखाया था बहुत बार क्लासेस में, पीवी रेशियो अगर 20% है तो सर वेरिएबल कॉस्ट का रेशियो हमारा होगा सर 80%। सर टोटल फिक्स कॉस्ट इज ₹6,40,000। द मार्जिन ऑफ सेफ्टी यूनिट्स इज, सर मार्जिन ऑफ सेफ्टी पूछा है हम लोगों से, तो अगर हम लोग चेक करें सर मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो या प्रॉफिट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो सर प्रॉफिट निकालने में कहीं कोई परेशानी है नहीं। सर प्रॉफिट की बात करें 65,000 इंटू सेल्स, 80 हमारी सेल्स आ जाएगी, माइनस करेंगे वेरिएबल कॉस्ट। सर 20% वेरिएबल कॉस्ट है तो 80% हमारी वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी। पीवी रेशियो गिवन था 20%, तो सर 80 का 20% हो गया 16, तो वेरिएबल कॉस्ट हो गई सर हमारी 64। सर कंट्रीब्यूशन आ जाएगा 65,000 इंटू 16। सर फिक्स्ड कॉस्ट की बात करें वो क्वेश्चन में गिवन है 6,40,000। सर क्या आ जाएगा हम लोगों का
प्रॉफिट आ जाएगा। सर अगर हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे प्रॉफिट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, तो हमारा मार्जिन ऑफ सेफ्टी आ जाएगा। अगर हम लोग चेक करेंगे मार्जिन ऑफ सेफ्टी, तो अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा बच्चों 25,000 यूनिट्स का। हमारा आंसर आएगा 25,000 यूनिट्स का। सर फिफ्थ, to obtain the break even point in rupees sales value, the total fixed costs are divided by, सर BEP का फॉर्मूला होता है फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो। अगर आपको रुपीज में आंसर लेकर आना है और अगर आपको यूनिट्स में आंसर लेकर आना है तो फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। इसने क्लियरली मेंशन कर दिया रुपीज सेल्स वैल्यू चाहिए। सर अगर सेल्स वैल्यू में लेकर आएंगे तो आपको पीवी रेशियो से डिवाइड करना पड़ेगा फिक्स कॉस्ट को। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। सर सिक्स पॉइंट, मेसर्स लिटिल्स लिमिटेड ऑपरेट्स अ सिंगल शिफ्ट, एक ही शिफ्ट में काम होता है। स्टैंडर्ड प्रोडक्शन इज 8 यूनिट पर शिफ्ट ऑफ 8 आवर्स। 8 घंटे काम करके हम लोग 8 यूनिट्स बनाते हैं और 1 घंटे के हम लोग देते हैं 200 रुपए। एक्चुअल प्रोडक्शन इज 5 यूनिट्स पर शिफ्ट, हमने एक्चुअल में प्रोड्यूस करे सिर्फ 5 यूनिट। हमने सीखा था अगर एक्चुअल आउटपुट और स्टैंडर्ड आउटपुट अलग अलग हो तो हम लोग स्टैंडर्ड आउटपुट्स को चेंज करते हैं हमेशा एज पर द बेसिस ऑफ एक्चुअल आउटपुट। द कंपनी अलाउज 1 आवर फॉर लंच ब्रेक, 1 घंटे का लंच ब्रेक दिया जाता है। एक्चुअल रेट ऑफ लेबर आवर इज ₹210। द लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस इज, सर लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस का फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड रेट। यहाँ जो डिस्कशन का पॉइंट था, एक्चुअल आवर्स पता है सर 8 घंटे काम किया हम लोगों ने, स्टैंडर्ड रेट हम लोगों को पता है 200। सर प्रॉब्लम है स्टैंडर्ड आवर्स की कि स्टैंडर्ड आवर्स हम लोग 5 घंटे लें या फिर हम लोग 6 घंटे लें। सर अगर हम लोग 5 घंटे लेते हैं तो 5 माइनस 8, 3 माइनस 200, 3 मल्टीप्लाई बाय 200, सर तब आंसर आता है 600 एडवर्ड्स। अगर हम लोग लंच को इंक्लूड करते हैं कि सर लंच तो करेगा ही वर्कर, 8 घंटे का काम है, तो स्टैंडर्ड आवर्स इज 6, एक्चुअल आवर्स इज 8, मल्टीप्लाई बाय 200, देन हमारा आंसर आता है 400 एडवर्ड्स। सर तो ऑप्शन में तो दोनों ही अवेलेबल थे, आप किसके साथ जाना प्रेफर करेंगे? मैं 400 एडवर्ड्स के साथ जाना प्रेफर करूंगा क्योंकि सर यहां पर दोनों ही आंसर एक्सेप्टेबल होने चाहिए थे। रीजन मैंने आपको बताया। सर नेक्स्ट सेवेंथ जो हम लोगों का थियरी क्वेश्चन था, अगेन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड एज अ मेथड ऑफ ट्रांसफर प्राइसिंग। सर नेगोशिएटेड ट्रांसफर प्राइसिंग होती है, मार्केट बेस्ड ट्रांसफर प्राइसिंग होती है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बेस्ड ट्रांसफर प्राइसिंग होती है, बट ये फिक्स कॉस्ट बेस्ड ट्रांसफर प्राइसिंग नहीं होती। सर ट्रांसफर प्राइसिंग कभी भी फिक्स नहीं हो सकता, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन अगेन, which one of what is the name given to a budget that has been prepared by re-evaluating activities and comparing the incremental cost and those activity with the incremental benefits? incremental budget, rolling budget, zero based budget और flexible budget। यहाँ ना बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो गए होंगे। करेक्ट आंसर हमारे हिसाब से हम लोगों ने इंक्रीमेंटल बजट भी किया होगा और जीरो बेस्ड बजटिंग भी की होगी। अगर मॉड्यूल के अकॉर्डिंगली चलेंगे तो मॉड्यूल में गिवन है जीरो बेस्ड बजट का आंसर। नेक्स्ट पॉइंट इज अगेन प्रैक्टिकल। WDV of fixed assets of Messer Vanguard Limited as on 31st March 2024 is 22,50,000. On 1/7/2024, the company sold an asset having WDV of rupees 2,50,000 for 2,75,000. Other income for the year 2024-25 is rupees 2 lakh. The ROI of company is, बच्चों इस क्वेश्चन में बहुत सारे डाउट्स आए होंगे। जनरली सर ROI का फॉर्मूला होता है रिटर्न कितनी कमाई डिवाइडेड बाय इन्वेस्टमेंट कितना है, मल्टीप्लाई बाय 100। सर ये जो इन्वेस्टमेंट है ना, कई बार फॉर्मूला होता है इनिशियल इन्वेस्टमेंट से हम लोग निकाल सकते हैं, कई बार एवरेज इन्वेस्टमेंट करके निकाल सकते हैं। सर एवरेज इन्वेस्टमेंट निकालने के भी बहुत सारे तरीके हैं, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2। सर ओपनिंग इन्वेस्टमेंट प्लस हाफ ऑफ क्लोजिंग इन्वेस्टमेंट, ओपनिंग इन्वेस्टमेंट प्लस हाफ ऑफ करंट ईयर प्रॉफिट एंड सो ऑन। एवरेज इन्वेस्टमेंट निकालने के तरीके हैं। बट अगर आपने यहाँ पे कम दिमाग लगाया और सीधा सीधा क्वेश्चन भी किया होता तो सर मैं नॉर्मल फॉर्मूला लगा रहा हूँ रिटर्न अपॉन इनिशियल इन्वेस्टमेंट। सर रिटर्न कितने रुपए का था? सर 2,50,000 की असेट को हमने 2,75,000 में बेचा तो 25,000 रुपए तो ये प्रॉफिट कमाया, प्लस अदर इनकम हम लोगों को गिवन है 2 लाख रुपए की। तो सर टोटल हो गया हमारे पास 2,25,000 डिवाइडेड बाय इनिशियल इन्वेस्टमेंट। इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना?
22,50,000 मल्टीप्लाई बाय 100। तो सर 2,25,000 डिवाइडेड बाय 22,50,000 मल्टीप्लाई बाय 100, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। अगर आप इनिशियल एवरेज इन्वेस्टमेंट के साथ करें ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2 तो शायद 10.58 अराउंड आंसर आ रहा था, और यहाँ पर ऑप्शन गिवन था 10.50। तो कुछ लोगों ने एक्स्ट्रा एफर्ट्स भी किए होंगे, बट मैं जा रहा हूँ अभी ऑप्शन नंबर डी के साथ, क्योंकि यहाँ पर हम लोगों को करेक्ट आंसर एग्जैक्टली ऑप्शन के साथ गिवन है, ऑप्शन नंबर डी। सर पॉइंट नंबर 10 अगेन थियरी, which of the following is the formula of calculating RI residual income? सर बेसिक फॉर्मूला था, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। डिविजल प्रॉफिट में से परसेंटेज कैपिटल चार्ज और डिविजनल इन्वेस्टमेंट हम लोग माइनस करेंगे, क्योंकि हम लोगों को रेजिडुअल इनकम पूछा गया था। सर नेक्स्ट इज अगेन थियरी, द थियरी ऑफ लर्निंग कर्व विल ओनली होल्ड इफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन अप्लाई? द टास्क मस्ट बी रिपीटेटिव, ऑब्वियसली लर्निंग कर्व कभी आएगा। प्रोडक्शन मस्ट बी इन अर्ली स्टेज सो दैट देयर इज अ रूम ऑफ इम्प्रूवमेंट, इंप्रूवमेंट का ऑप्शन है तभी लर्निंग है। देयर इज अ इनकंसिस्टेंटली इन द वर्क फोर्स, सर बोथ ए एंड बी, जो हमारा आंसर है वो करेक्ट है 11th का, ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट आंसर। सर इतना बड़ा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में, सर मजाक कर रहा है सीएमए इंस्टीट्यूट। आओ एक बार चेक करते हैं क्या क्वेश्चन है। मैसर्स जियोन लिमिटेड इज करेंटली मैन्युफैक्चरिंग अ कंपोनेंट of a finished product which is readily available at the market at ₹25 per unit। मार्केट में खरीदने जाओगे 25 रुपए का पड़ेगा। इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पर यूनिट कंप्राइज ऑफ डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट ऑफ ₹10। सर हम लोगों को इन हाउस कॉस्ट गिवन है, इन हाउस कॉस्ट का मतलब हो गया सर 10 रुपए अगर हम लोग बनाएंगे तो। अदर ओवरहेड 50%, 15 ऑफ विच 60% इज फिक्स्ड, 15 का 60%, दैट मीन सर 9 रुपए फिक्स्ड है, 6 रुपए हमारा वेरिएबल खर्चा हो गया है। इट कंपनी डिसाइडेड टू बाय द कंपोनेंट्स फ्रॉम ओपन मार्केट इंस्टेड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इन हाउस। द मशीन कैन बी यूज्ड टू मैन्युफैक्चर अदर कंपोनेंट फेचिंग अ कंट्रीब्यूशन ऑफ ₹12 पर यूनिट। सर 12 रुपए का हम लोग कंट्रीब्यूशन अर्न कर सकते हैं। द रिलेवेंट कॉस्ट पर यूनिट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इज, सर 10 और 6 16, 16 और 12 28 रुपए हमारी रिलेवेंट कॉस्ट होगी। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर सर हम लोगों के इस पॉइंट के अकॉर्डिंगली। सर नेक्स्ट इज 13 अगेन प्रैक्टिकल, क्या क्वेश्चन है चेक करते हैं। मैसर्स निकिता लिमिटेड परचेज रॉ मटेरियल ऑफ ₹35.40 इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी एट द रेट ऑफ ₹118। सर अगर जीएसटी का क्रेडिट मिल रहा है तब तो वो कॉस्ट का पार्ट नहीं है, अगर जीएसटी का क्रेडिट नहीं मिल रहा है तो वो हमारी कॉस्ट का पार्ट हो जाता है। द कंपनी इज एलिजिबल फॉर इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑफ जीएसटी पेड, सर इंक्लूडेड है यहाँ पर तो आपको हटाना पड़ेगा। 35.40 मल्टी डिवाइडेड बाय 118 मल्टीप्लाई बाय 100। सर अगर हम लोग हमारी जीएसटी को हटा के कॉस्ट की बात करें तो सर हमारी कॉस्ट कितने रुपए की आ रही है? सर 35.40 डिवाइडेड बाय 118 मल्टीप्लाई बाय 100, सर ये आ रहा है 30 रुपए का। आगे बोला गया मशीन आर रेट इज ₹576, द प्रोडक्ट इज मैन्युफैक्चर्ड इन अ स्पेशलाइज्ड डाइस हैविंग फैसिलिटी टू मैन्युफैक्चर 2 प्रोडक्ट्स एट अ टाइम, द साइकिल टाइम पर शॉट इज 25 सेकेंड, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट इज, सर 25 सेकेंड की बात करें तो एक यूनिट बनती है सर 25 सेकंड में। टोटल सेकंड्स की बात करें सर हम लोग पर आवर के अकॉर्डिंगली, सर तो 60 मल्टीप्लाई बाय 60 3600 डिवाइडेड बाय 0.25, सर 576 डिवाइडेड बाय, तो हम लोगों का मशीन आर रेट है 576 का, द प्रोडक्ट इज मैन्युफैक्चर्ड इन अ स्पेशलाइज्ड डाइस हैविंग फैसिलिटी टू मैन्युफैक्चर 2 प्रोडक्ट्स और द साइकिल टाइम पर शॉट इज 25 सेकंड। तो सर अगर हम लोग टोटल यूनिट्स की बात करेंगे तो हम लोगों का जो कॉस्ट आती है वो आती है टोटल मिला के 30 और टोटल आएगा सर 4, तो 2 प्रोडक्ट्स रेडी होते हैं सर, तो हम लोगों को हाफ ऑफ करना पड़ेगा 2 + 2, ये 4 हमारी कॉस्ट आती है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर आएगा वो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर आएगा। सर नेक्स्ट अगेन थ्योरी क्वेश्चन है, जस्ट वेट अ मिनट। सर अकॉर्डिंग टू डुपॉन्ट मॉडल द मेन फंक्शन पैरामीटर द ड्राइव रिटर्न ऑन इक्विटी आरओई, सर आरओई निकालने के लिए
ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस भी देखते हैं, एसेट यूसेज परफॉर्मेंस भी देखते हैं, फाइनेंशियल लीवरेज भी देखते हैं, ऑल ऑफ द अबव। सर तो इसका आंसर तो हो गया ऑल ऑफ द अबव। और लास्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। सर ऑप्शन इज मार्जिनल कॉस्टिंग इज सिस्टम ऑफ कॉस्टिंग, की फैक्टर इज इंपॉर्टेंट इन असर्टेनिंग द प्रॉफिटेबिलिटी, नॉट ट्रू पूछा था तो सर बी तो करेक्ट हो गया। अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग टेक्निक fixed costs are charged off to revenue fully during the period in which they are incurred but not taken into value on inventory। सर मार्जिनल कॉस्टिंग टेक्निक के अकॉर्डिंगली हम लोग जो इन्वेंट्री का वैल्यूएशन करते हैं वो वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे करते हैं, तो सर ये भी हम लोगों का ट्रू था। प्लांट एंड मशीनरी में डेप्रिशिएटेड मोर क्विकली व्हेन केप्ट आइडल देन वेल बीइंग यूज्ड। सर डेप्रिशिएटेड मोर क्विकली व्हेन केप्ट आइडल देन व्हेन बीइंग यूज्ड, सर ये भी ट्रू था। तो करेक्ट ऑप्शन इज ए, मार्जिनल कॉस्टिंग इज अ सिस्टम ऑफ कॉस्टिंग। ये हम लोगों का ये कॉस्टिंग टेक्निक है। ये हम लोगों के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस थे एमए के रिगार्डिंग। आई होप आप लोगों के सारे क्वेश्चंस बढ़िया से गए होंगे। सब्जेक्टिव क्वेश्चंस पे हम लोग कभी और डिस्कशन करेंगे। आज का सेक्शन डेडिकेशन था हम लोगों के ऑब्जेक्टिव सेशंस के ऊपर।